बेटा राजेश, इधर तो आ। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मुझे डॉक्टर को दिखा ला। मेरे हाथ पैर सुन्न लग रहे हैं और शरीर भी ढीला सा लग रहा है। कुंती जी ने अपने बड़े बेटे राजेश से कहा। राजेश जो अपने काम में लगा हुआ था, वह बात सुनकर भी अनसुना कर रहा था तथा अपनी माँ का कोई जवाब नहीं दिया। बेटा राजेश, कुंती उसे दोबारा कहने ही लगी थी कि तभी राजेश की पत्नी सपना बाहर आई और चिल्लाते हुए बोली, माँ, आप देख तो रही है, यह ऑफिस के काम में लगे हुए हैं। आपके तो पूरे दिन के ऑर्डर ही ख़त्म नहीं होते। अभी ऑफिस का काम करे या आपकी सेवा में ही लगे रहे। बहू की ऐसी बातें सुनकर कुंती जी चुप रह गई तथा सोचने लगी कि इकलौते बेटे को भगवान से मन्नतें मांग मांग कर मांगा था, आज उसी के कारण यह दिन देखना पड़ रहा है तथा रोने लगी। एक दिन कुंती जी के बेटा और बहू कमरे में बैठकर चाय और स्नैक्स का आनंद ले रहे थे तथा कुंती जी को छोड़ने की बातें कर रहे थे कि घर का गुजारा चलाना तो मुश्किल हो रहा है, ऊपर से माँ की बीमारी का खर्चा भी अब और नहीं होता। इससे अच्छा उन्हें कहीं छोड़कर आ जाए तथा उन्हें डॉक्टर को दिखाने के बहाने हॉस्पिटल ले जाने को कहा। कुंती जी को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठाकर कहा, माँ, आप यहीं रुकिए, हम अभी थोड़ी देर बाद आते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा चल रहा है, आपके लिए भी खाने के लिए प्रसाद लेकर आते हैं। बहुत समय बीतने पर कुंती जी ने एक निगाह सड़क की ओर दौड़ाई। कब आएंगे यह सोचकर, लेकिन शाम हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे, लेकिन कुंती जी अपने बेटे बहू का वहीं बैठकर इंतजार करती रही। वह भी कर भी क्या सकती थी। ना तो उन्हें घर का एड्रेस याद था और ना ही बेटे बहू का नंबर याद था। बेचारी जाती भी तो कहाँ, अनजान शहर, अनजाने लोग। ऊपर से बात भी यही परेशान कर रही थी कि यदि वह चली गई और राजेश उन्हें लेने आया तो परेशान हो जाएगा। इसीलिए वह वहीं सीढ़ियों पर बैठी रही। सुबह से कुछ खाया न पिया बेचारी, वैसे ही पति के जाने के बाद से खुद पर ध्यान न दे पाने के कारण पहले से ही इतनी कमजोरी थी उन्हें, ऊपर से सुबह से कुछ न खाने के कारण वह वहीं पर बेहोश होकर सड़क पर आ गिरी। एक नौजवान युवक वहां से निकलते हुए बोला, अरे अरे आंटी जी, आपको लगी तो नहीं? लेकिन कुंती की बेहोश थी। पास के लोगों ने उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो उनकी आंखें खुली। वह बहुत घबरा गई थी। होश में आते ही राजेश राजेश चिल्लाने लगी। फिर वह लड़का बोला, आंटी जी, आपको कमजोरी है, शायद तभी तो आपको चक्कर आ गए। पर इतनी धूप में आप यहाँ क्यों खड़ी हो? अगर आप कहे तो मैं आपको कहीं छोड़ दूँ। कुंती जी को इतना तो पता था कि उनका बेटा किस शहर में रहता है, पर वह ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। उन्होंने उसे लड़के से कहा, बेटा, मैं अपने बेटे के साथ सुबह मंदिर आई थी, पर वह अभी तक लौटकर नहीं आया। लड़के ने कहा, आंटी जी, आप मुझे एड्रेस बताइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। उन्होंने बताया कि मुझे शहर के नाम के अलावा और कुछ नहीं पता है। वह बोला, चलिए कोई बात नहीं, आप कब तक यहाँ इंतज़ार करती रहेगी? आप मेरे साथ चलिए, शहर में तो पहुँच जाए, फिर घर कैसे ढूंढना है वह भी सोचते हैं। मेरे भैया पुलिस में है, इसीलिए आप निश्चिंत रहे, वह जल्दी ही आपके बेटे को ढूंढ लेंगे। लड़का कुंती जी को लेकर निकल गया। कुंती जी ने बताया, उनका बेटा एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता है और वह मुंबई जैसे बड़े शहर में रहता है। लड़के ने बताया कि मैं भी मुंबई का ही रहने वाला हूँ, परिवार के साथ वहीं रहता हूँ। उसने अपने भैया को फ़ोन पर बुलाया और सारी स्थिति बता दी। उसका भाई भी जल्दी ही उनके पास पहुँच गया। आकर उसने कुंती जी को देखा, फिर पूछा कि आप वहाँ कब से बैठी हैं? कुंती जी ने उन्हें सब बात बताई कि आज सुबह राजेश और बहू मंदिर ले जाने की जिद कर रहे थे और फिर वह मंदिर तो सुबह ही पहुंच गए थे और अब तो शाम हो चुकी है, इसीलिए उस लड़के के साथ यहाँ आई हूँ। यदि शहर में पहुँच जाऊँगी तो किसी भी तरह घर तक तो पहुँच ही जाऊँगी। उस लड़के के भाई संदीप
को समझते देर न लगी कि राजेश ने अपनी माँ से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें वहाँ छोड़ा था। संदीप बोलता है, माँ जी आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, पहले आप कुछ खा लीजिए, इसके बाद आपके बेटे को भी ढूंढ लेंगे। कुंती जी बोलती है, पहले बेटे को ढूंढ लेते हैं, खाना तो बाद में भी खा लूँगी। आप परेशान ना हो, हम भी तो आपके बेटे जैसे ही हैं, इतना मत सोचिए, खाना खा लीजिए। आइए। उन्होंने कुंती जी को खाना खिलाया। फिर अगले दिन संदीप ने कुंती जी को सच्चाई बताई कि आपका बेटा और बहू आपको जानबूझकर वहाँ छोड़कर गए थे। वह आपसे छुटकारा पाना चाहते थे। जिस बेटे को ढूंढने के लिए आप खाना भी नहीं खा रही थी, वह बेटे बहू आपकी कोई परवाह नहीं करते हैं। इसलिए अपना दिल मजबूत कीजिए और कोई सही निर्णय लीजिए, हम आपके साथ हैं। यह सुनकर कुंती जी को बहुत बुरा लगा और कुंती जी ने संदीप से कहा, बेटा मुझे कुछ शक तो हुआ था, क्योंकि उन्होंने पहले कभी मुझे इतने प्यार से मंदिर ले जाने के लिए नहीं कहा, लेकिन माँ की ममता है, हमेशा धोखा खा जाती है। कभी मेरे बेटे ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मुझे पेट भर खाना और बीमारी के लिए दवाई भी नहीं दिलाते थे। वह मुझसे परेशान आ चुके थे। इतना कहते ही कुंती जी दर्द भरे स्वर में रोकर कहने लगी कि ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना ही अच्छा है। अब मैं समझ गई हूँ कि अब मुझे क्या करना है। दोनों भाइयों ने कुंती जी के घर का पता लगा लिया था। संदीप कुंती जी को लेकर उनके घर पहुँच गया। अंदर सिर्फ संदीप ही गया था और कुंती जी को बाहर ही गाड़ी में बैठा दिया। दरवाजे पर पुलिस को देखकर बेटे बहू के होश उड़ गए। संदीप ने उनसे पूछा, इस घर के मकान मालिक कौन है? राजेश हड़बड़ाते हुए बोला, सर मेरे पिता का बहुत पहले देहांत हो चुका है। और आपकी माता कहाँ है? सर मेरी माँ भी 15 दिन पहले ही भगवान को प्यारी हो चुकी है। अभी 2 दिन पहले ही उनकी 13वीं की है। यह सुनकर संदीप ने एक जोरदार थप्पड़ उसे रसीद कर दिया और बाहर खड़ी कुंती जी के बेटे की बात सुनकर दंग रह गई। बेटे का असली चेहरा तो कुंती जी के सामने अब आया था। संदीप बाहर से कुंती जी का हाथ पकड़कर अंदर ले आया। जैसे ही संदीप कुंती जी को अंदर लाया, अपनी माँ को सामने खड़ा देखकर बेटे बहू के होश उड़ गए। राजेश दौड़कर अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ आप कहाँ थी? मैंने आपको कितनी जगह पर ढूंढा। इतना सुनते ही कुंती जी को गुस्सा आ गया और उसकी गिरबान पकड़कर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और फिर बोली, अभी तो तू बोल रहा था कि मैं 15 दिन पहले मर गई, तो फिर किसे ढूंढ रहा था? बेशरम, तूने मुझे तो जीते जी मार दिया। कुंती जी ने राजेश के हाथों में एक कागज़ थमाते हुए बोला, जैसा बोओगे लो, अब वैसा ही काटो। अब मैं तुम्हें अपनी ज़मीन जायदाद से बेदखल करती हूँ और आगे की ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटनी होगी। जेल का नाम सुनते ही दोनों पति पत्नी घबरा गए। कुंती जी से माफ़ी मांगने लगे और उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे। कुंती जी बोली, बेटा जो तुम लोगों ने बुढ़ापे में मुझे जख्म दिए हैं, उन्हें जीते जी नहीं भूल पाऊंगी मैं। इसलिए बेटा मेरे माफ़ी की कोई उम्मीद मत रखना। बुरे का बुरा ही होता है। तुमने मेरे साथ बुरा किया तो मैं अब तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा। दोस्तों, इंसान चाहे कितना भी बुरे कर्म कर ले, एक ना एक दिन उसके किए की सज़ा उसे ज़रूर मिलती है। और यहाँ तो अपने ही बेटे, जिसे माँ 9 महीने कोख में रखकर अपने खून से सींचती है, उस माँ का दिल दुखाया है, उसे धोखा दिया है, लेकिन उनके किए की सज़ा उन्हें ऐसी मिली है कि आज वह जेल की सलाखों के पीछे है। धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।